आप सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम है। हम आए हुए हैं अभी बसई गांव में, जहां मेरे गुरु शिव का बातें होने वाला है और बड़का दीदी आने वाली है। ये देखिए हम आए हुए हैं, आप भी देखिए, दर्शन कीजिए। ये मेन गेट है। आप लोग भी दर्शन कीजिए। आज की चर्चा में हम लोग आए हुए हैं। सभी गुरु भाई बहन अपना अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। कोई खड़ा मत रहिए प्लीज, समय हो चुका है। चलो ये देखिए गोपाल भैया यहाँ पर बैठे हैं। इधर दवाई की व्यवस्था है। जो गेट पे गाड़ी लगा हुआ है टेंट वाले भैया का, इधर दवाई पानी वहां से साइड कर। हेलो बोलो। सामान भी मंगा लेते हैं, लेकिन उसकी परवाह कहाँ करते हैं हम? क्योंकि मन समझता है कि ये मेरा बेटा नहीं, पड़ोसी का बेटा। तो ये बोली में ना रह गए हैं और ये अपना खेल भी, अपना बचपन भी शिव के साथ ही गुजार रहे हैं। और ये सिलसिला चलता रहा, साथ में पढ़ाई भी चलती रही। और चमत्कार को सीखने के लिए, जानने के लिए, जो बचपन में एक चमत्कार घटित हो गया इनके जीवन में, कि एक व्यक्ति को देखा इन्होंने टूथपिक खड़िका को फेंकते हुए, एक लकड़ी को फेंकते हुए, और उसको सांप में परिवर्तित हो जाते, बदल गया वो सांप में, और फिर वो सांप लकड़ी में बदल गया। ये देख करके इनका मन बिल्कुल ही सहमसा भी गया और आश्चर्यचकित हो गया और से रोशनी की तरफ ले जाते हैं। तो एक्सेस का मन इस बात पे विश्वास कर रहा है कि गुरु ही तो है ये, मेरे मन में फैले अंधेरे को दूर करेंगे। मैं चमत्कार सीखना चाहता हूँ, मुझको चमत्कार सिखाएंगे। एक बार साहब एक वाकया बताया, एक उदाहरण। उन्होंने कहा कि एक गांव में एक बच्चा जो छोटा था, उस गांव में जब एक सिपाही जी जाते थे लाल टोपी पहने हुए, तो उस गांव के सारे लोग उस सिपाही जी को प्रणाम करने लगते थे, बैठने के लिए खाट देने लगते थे, खाने के लिए सामान लाने लगते थे। तो वो जो बालक देखता था तो उसको लगता था कि ये सिपाही बहुत बड़ी चीज होती है। लोग उससे पूछते थे तुम क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता था कि मैं सिपाही बनना चाहता हूँ। लेकिन धीरे धीरे वो स्कूल जाने लगा। स्कूल जाते जाते देखता था कि एक थाना है, उसमें जो थाना प्रभारी है, ये जितने सिपाही हैं उनको सैल्यूट करता है। तो उस बालक ने धीरे धीरे अपनी बात बदली। अब उससे जो पूछता था क्या बनना चाहते हो, तो वो कहता था कि मैं थाना प्रभारी बनना चाहता हूँ, दरोगा बनना चाहता हूँ। फिर कॉलेज में एडमिशन हुआ उसका, शहर में कॉलेज में जाने लगा। तो शहर में देखता था कि एसपी का जो ऑफिस है उसमें से एसपी साहब निकलते हैं, तो इस तरह के कितने दरोगा उनके सामने खड़े रहते हैं। अब उसका मन समझा कि नहीं, इससे बड़ी चीज है एसपी। धीरे धीरे उसने देखा कि कलेक्टर अगर बन जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पूरा जिला पे तब हम सबसे ऊपर हम ही होंगे। यानी उस बच्चे की उस दिन जो समझ थी, उसके जीवन में आने वाले गुरु ने उसकी समझ को धीरे धीरे बढ़ा दिया। पूजा करिए, तो वो चले गए पूजा करने। और आकाशवाणी की जो घटना हुई, अचानक उस शांत माहौल में, उस अमृत बेला में, ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं उसको, उस बेला में अचानक एक आवाज गूंजी और सिर्फ साहब का ही मन सुन रहा है उसको, क्योंकि जिसके लिए आकाशवाणी होती है सुनाई भी उसी को देती है। फिर और लोग भी वहां होंगे तो सुनाई नहीं देगी उसको। ये साहब ने कहा था। तो आवाज आई और उस आवाज ने कुछ देर तक जो इनसे बात की
उस बात का सार निचोड़ ये था कि तुम जो करते हो दूसरे को करने के लिए नहीं कहते हो। साहब ने कहा कि मैं जो करता हूँ मैं दूसरे को करने को कहता हूँ। आवाज ने पूछा कि क्या करने के लिए कहते हो? तो साहब को समझ में आ गया कि मैं कहता हूँ शिव को गुरु बनाओ, क्योंकि शिव को गुरु बनाने की बात तो शुरू हो चुकी थी। लेकिन करने के लिए क्या कहते हो? तो करने के लिए मैं नमः शिवाय आ गया था, तो नमः शिवाय करने के लिए कहता था और कुंडली साधना या और चीजें बताता था। आवाज ने कहा जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो, जो तुम करते हो वही दूसरे को करने को कहो। साहब ने कहा कि मैं क्या करता हूँ? साहब ने तब सोचा, आवाज जो सुनी तो उनको लगा कि मैं क्या करता हूँ। तो उनको सब कुछ समझ में आ गया कि मैं क्या किया। मैंने पहले शिव को गुरु बनाया, फिर दूसरों से कहा कि तुम भी शिव को अपना गुरु बनाओ, और इस कहने में मैंने सारे प्रयास किए, यहाँ तक कि मैंने चाय पिलाई उसको, खाना खिलाया, अपने यहाँ बैठाया, उसको सुलाया, मेरी जो जमा पूंजी थी तोड़ कर भी दे दिया कि शिव शिष्य बनेगा, महादेव का काम करेगा। यानी दूसरों को प्रेरित किया शिव की तरफ चलने के लिए। खुद शिव शिष्य बना, दूसरे को प्रेरित किया। हम कहते हैं कि शिव के शिष्यों का इन लौकिक उद्देश्य क्या है, इन शिव चर्चाओं का उद्देश्य क्या है, हम क्यों करते हैं, हम शिव की बात क्यों करते हैं? तो एकमात्र उद्देश्य होता है कि स्वयं भी समझ सकें शिव यथार्थ में मेरे गुरु हैं, और दूसरों को भी हम समझा सकें कि तुम्हारे गुरु भी शिव हैं। यानी ये बना दूसरा सूत्र। जो पहले आया वो बनाया तीसरा सूत्र, जो उसके बाद आया वो बना दूसरा सूत्र। लेकिन पहला सूत्र हम लोग का क्या है कि शिव से दया मांगते हैं हम। और इसके पीछे जो घटना है उसके बारे में साहब ने बताया कि जब वो सिंहेश्वर धाम में गए थे और रसगुल्ले जो उन्होंने चढ़ाए थे, उस घटना का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि लोग मुझको मेरी हंसी उड़ाते थे। मेरे ऑफिस के, चूँकि उस समय वो मजिस्ट्रेट थे वहाँ, तो उनके पदाधिकारी जो और थे ऑफिस में, जब साहब ऑफिस जाते थे तो लोग कहते थे, तब हरिंद्रानंद जी आपके महादेव कैसे हैं? तो साहब को बुरा लगता था, उनको लगता था कि मेरा मजाक उड़ा रहा है, हम जो महादेव महादेव करते हैं ना, तो ये लोग मेरी हंसी उड़ा रहा है। तो साहब ने कहा कि मैंने अपने महादेव को, मैंने अपने गुरु को ये कहा कि लोग आपका नाम लेकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आवाज आई कि ये कम है कि तुमसे लोग मेरा हाल पूछते हैं। सोचिए ऐसा होता है कि ये किससे पूछा जाता है कि वो कैसे हैं। जैसे आप अगर यहाँ रहते हैं तो आप रांची जब साहब रहते थे या देवघर रहते थे या पटना रहते, साहब जहाँ रहते, आप उनके आसपास रहने वाले लोगों को फोन लगा के पूछते थे ना कि साहब खाना खा रहे हैं, साहब ठीक है, साहब की तबीयत कैसी है। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति से नहीं जुड़े हैं जिसको आप फोन कर रहे हैं, लेकिन आप उनके बारे में जानना चाहते हैं जिसके पास वो रहता है। तो आवाज ने कहा कि ये क्या कम है कि लोग तुमसे मेरा हाल पूछते हैं। तब से साहब ने कहा कि इस बात के लिए कभी घबराना मत कि लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि मजाक भी उड़ाने में गलती से भी वो महादेव का नाम लेता है। एक कहानी पढ़ी थी हम लोगों ने कि एक चोर चोरी करने के लिए गया था, क्योंकि चोर की मनसा चोरी की होती है, उसका जीवन उसी से चलता है। वो चोर गया था चोरी करने, जंगल में, सुनसान में, एक जगह एक छोटा सा मंदिर था शिव का, उसमें एक घंटा लगा हुआ था ऊपर बजाने वाला, और वो सोने का था। तो चोर जो है बहुत दिन से सोचता था कि सोना का है, लेकिन फिर सोचता था नहीं मंदिर का है, थोड़ा सा मन को समझाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसको कहीं कुछ नहीं मिला, चोरी के लिए कोई सामान नहीं मिल पाया। अब निराश मन से लौट रहा था, अचानक उसके मन में भी विचार कौन था उस समय, उसने सोचा कि अभी तो सुनसान है, कोई देख नहीं रहा है, वो घंटा जो सोना का है वही उतार लेते हैं। अब वो बहुत कोशिश किया अपना हाथ वहां तक पहुंचाने का, घंटा तक उसका हाथ नहीं पहुंचा, उतना लंबा नहीं था वो। तो उसने, अंधेरा था, रात का समय था, अंधेरा था, उसने अपने पाँव से टटोला कि कुछ भी चढ़ने के लिए है क्या। तो उसको लगा कि मेरे पैर के नीचे कुछ है जिस पे हम चढ़ सकते हैं, तो वो चढ़ गया और
घंटा थोड़ा चमक रहा था, सोना का था, तो घंटा को तोड़ा और अभी तोड़ा ही था कि महादेव प्रकट हो गए। और महादेव प्रकट हो गए, उन्होंने कहा कि मांगो, क्या मांगते हो। अब तो चोर बेचारा घबरा गया, उसको लगा कि ये मतलब मेरे साथ क्या हो रहा है, सपना देख रहे हैं क्या हम, ये हुआ क्या, महादेव कैसे प्रकट हो सकते हैं, मैंने तो कभी कुछ किया ही नहीं ऐसा कुछ। तो महादेव ने कहा कि बताओ, लोग मेरे ऊपर जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, तुमने अपने आप को ही चढ़ा दिया मेरे ऊपर क्योंकि वो शिवलिंग पे ही चढ़ गया था गलती से चढ़ गया था। शिव की पूजा और शिव की शिष्यता में क्या अंतर है दीदी, समझाने का प्रयास करें। शिव की पूजा और शिव की शिष्यता दोनों में क्या अंतर है? सबसे बेसिक, सबसे सामान्य जो अंतर दिखता है वो सबसे पहले यही है कि जैसे ही हम कहते हैं पूजा, तो हम कहते हैं कि पूजा कर रहे हैं भगवान का, श्रद्धा रखिए। नहीं, जो करवाते हैं वो क्या कहते हैं, अरे विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, समर्पण रखिए, कहते हैं ना। यानी पूजा कर रहे हैं, श्रद्धा होनी चाहिए, समर्पण होना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और पूजा में शिव के मंदिर में, शिव के शिवलिंग के सामने या शिव की मूर्ति तस्वीरों के सामने खड़े होकर वो कहता है भक्त कि तुम करुणा के अवतार हो, तुम सबका हरण करने वाले हो, दुख हरण करने वाले हो, तुम अच्छे से अच्छे हो, सुंदर से सुंदर हो, कल्याण स्वरूप हो। सामने खड़े होकर वो फूल चढ़ाता है और गुणगान करता है। और शिव की शिष्यता में हम क्या करते हैं? शिव की शिष्यता में साहब हरिनानंद जी ने जिस दिन शिव को गुरु बनाया था, उन्होंने अविश्वास में शिव को गुरु बनाया था। कोई विश्वास नहीं था उनको, क्योंकि धोखे खाए थे उन्होंने। उनको कोई विश्वास नहीं था कि गुरु ये भी होंगे तो सही में होंगे कि नहीं होंगे। कोई श्रद्धा नहीं थी। उन्होंने कहा कि आप इतना खराब नहीं बोल सकते महादेव के लिए जितना मैं बोलता था। गुस्सा था, क्रोध था, मैं बोलता था कि यहाँ भी कुछ नहीं है, मान लिया है महादेव को लेकिन कुछ नहीं है यहाँ, और समर्पण तो था ही नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने अपने अनुभूति से ये समझा है कि अविश्वास में भी, अश्रद्धा में भी और संशय में भी अगर शिव के प्रति विचार में भी खड़े रह गए तो शिव परिणाम देते हैं। बिल्कुल वही जो विश्वास के साथ कोई खड़ा है उसको जो परिणाम मिलेगा, अविश्वास के साथ भी जो खड़ा है उसको भी वही परिणाम मिलेगा। अंतर नहीं करते गुरु, क्योंकि विद्यार्थी गुरु से प्यार करता ही नहीं है, ये गुरु समझते हैं, लेकिन उनके क्लास में आ जाता है तो गुरु पढ़ाते हैं। इसलिए शिव की शिष्यता में और शिव की पूजा में जो सबसे सामान्य तौर पे जो अंतर नजर आता है वो ये है। और इसमें शिव की शिष्यता में हम अपने शिव का गुणगान करते हैं। बहुत बड़ी पूजा है, क्योंकि इस पूजा में हम स्थान पे नहीं है, हम हर जगह महादेव की बात करते हैं, हर जगह। अभी एक गुरु भाई जो थोड़ी देर पहले क्या नाम है, परशुराम, वो भजन गा रहे थे कि शिव नाम का झंडा सबसे ऊपर होगा, क्योंकि शिव है वैसे कि उनका झंडा होना चाहिए। लेकिन जगत के लोगों ने क्या किया, वो देवों का देव महादेव, काल को भी जिससे डर लगता है, काल भी जिसके आगे भसता है भय से, और ये पांचों तत्व जिसके आगे भसते हैं, शिवा शिवम शिवा शिवम, वो महादेव उसने अपनी स्थापना नहीं की, उसने दूसरों को वरदान दिया, दूसरों को आशीर्वाद दिया और वो पूजित हुए। लेकिन वो तो आराम से बैठा रहा। लेकिन हम जगत के लोग कैसे हैं, ये तो कृतज्ञता कही जाती है कि जिसने जीवन दिया, जिसने सांसें दी, जिसके कारण ये परिवार है, जिसके कारण ये दुनिया है, हम उसको ही भूल के बैठे हैं। तो सही बात है, शिव के शिष्यता झंडा तो ऐसा गारेगी ही गारेगी, क्योंकि ये सपना न मैंने देखा है न आपने देखा है, ये सपना शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी का है। शिव गुरु महोत्सव संगोष्ठी एक पूर्णतः आध्यात्मिक आयोजन है। दीदी से आग्रह है कि स्पष्ट करके समझाया जाए महोत्सव और संगोष्ठी क्या है। हम लोग किसी आयोजन को महोत्सव का नाम देते हैं, किसी को संगोष्ठी का नाम देते हैं, किसी को साप्ताहिक चर्चा का नाम देते हैं, कभी एक दिवसीय भी करते हैं, और रास्ते पे खड़े होकर अकेले अकेले भी बात करते हैं। काम तो सारे जगह एक ही होते हैं, शिव की बात। और आध्यात्मिक आयोजन है ये,
ये हम लोग को अपने में उतारने की ज़रूरत है। अभी थोड़ी देर पहले इसी स्थान पे जब हम लोग अभी बैठे थे तो कुछ हलचल होने लगी, तो मैंने कहा कि आध्यात्मिक बातें हो रही हैं, हम लोग को बैठ जाना चाहिए, सुनना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हमेशा हमको बोलने का मौका मिलेगा, बोलते तो रहते ही हैं हम लोग। बात ये नहीं है कि कौन बोलता है, बात ये है कि क्या बोलता है। अगर अपनी बात बोलता है तब तो भाई उसकी अपना कार्यक्रम एक हो गया, अगर राजनीतिक बात बोलता है तो भाई राजनीतिक कार्यक्रम हो गया। लेकिन आध्यात्म का नाम जैसे ही हम लेते हैं, इसका अर्थ होता है कि अब इसमें इन चीज़ों का कोई स्थान नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न संप्रदाय का, न वर्ण का, न अमीरी का, न गरीबी का। कोई पदाधिकारी है या कोई रिक्शा चलाता है, शिव के सिस्टम में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि साहब भाईनानंद जी ने दोनों तरह के लोगों को अपने पास एक जैसा ही बैठाया है, उन्होंने कोई अंतर नहीं किया। तो शिव के शिष्यता में, शिव के शिष्यों को अगर कोई भी आयोजन करना चाहिए, हम आप कोई भी अगर आयोजन करते हैं तो हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उस आयोजन में हम आध्यात्मिक रूप से जुड़े, यानी शिव के गुरु स्वरूप की बात हो रही है, मेरे गुरु की बात हो रही है, उसको सुने और फिर अपने घर को चले जाएं, अपने साहब को याद करें, अपने दीदी को याद करें, अपने महादेव को याद करें, महादेव का काम करें। अब है कि जैसे अभी इसी मैदान में हम लोग बैठे हैं, इससे पहले एक दूसरा मैदान देखा गया था, तो यहाँ के गुरु भाइयों ने बोला कि बहुत मांग रहा है पैसा, तो हम लोगों ने कहा कि भाई दूसरा मैदान नहीं है। इन लोगों ने कहा कि है लेकिन बड़ा गंदा है, पानी है चारों तरफ। और आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहाँ के गुरु भाई गुरु बहनों ने खुदा चला कर सफाई कर करके इस मैदान को एकदम समतल और साफ बना दिया। काम ये हुआ, मैदान बुक करके कार्यक्रम करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैदान बनाकर काम करना ये शिष्टता है। गुरु तो हम उसी को ना बनाते हैं। देवी देवता बहुत सारे हैं, माँ काली काल से परे की देवी है, माँ दुर्गा युद्ध की देवी है, माँ लक्ष्मी धन की देवी है, माँ सरस्वती जो जगत में जो ज्ञान है उसकी देवी है। तो देवी देवता बहुत सारे हैं, लेकिन जगत का गुरु जो होगा, जो जगत के प्रत्येक व्यक्ति को शिष्य बना सकता है, जो गुरु का काम करता है, हम गुरु उसी को बनाएंगे ना जो काम करता है। साहब ने कहा कि कलेक्टर है, लेकिन कलेक्टर है पढ़ के गया है, पहले क्लास के बच्चा को पढ़ा सकता है, वो बीए का बच्चा कोई पढ़ा सकता है, लेकिन पढ़ाने का काम वो नहीं करता। तो आप उसके पास जाइएगा पढ़ने? नहीं जाइएगा। जाइएगा तो उसके पास ना जो पढ़ा सकेगा। तो जगत के गुरु शिव के बारे में कहा गया कि वो गुरुओं के गुरु हैं, और सारी गुरु परंपरा अगर शुरू भी हुई है तो वहीं से हुई है। तो जो गुरु का काम करते हैं, हम गुरु उन्हीं को तो मानेंगे, दूसरे को मान के क्या करेंगे? पूजा तो हम सबकी करते हैं। गुरु जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जीवन जीते तो सब कोई है, एक पशु भी जीता है, एक इंसान भी जीता है, जीवन तो सब जीते हैं, लेकिन एक सुंदर जीवन, ऐसा जीवन जिसको लोग भुला नहीं सके, ऐसा जीवन तो एक मैंने देखा एक बार कि एक गीली लकड़ी जल रही है, उसमें से धुआं उठ रहा है, आग है उसमें, धुआं उठ रहा है बहुत देर, पूरा दिन रात बीत गया, वो जल रही है, थोड़ी सी धुआं उठ रहा है। सौंधी गीली लकड़ी सा जलना भी कोई जलना है, उस जलने में क्या है? कुछ नहीं। लेकिन एक जीवन और होता है फूस का। फूस तो देखा होगा आपने, फूस को जलाइए, जैसे ही जलाते हैं फक से आग पकड़ता है, और ऐसा क्षण भर के लिए ही है, वो थोड़ी देर के लिए ही आग है उसमें, लेकिन इतना तेज है कि पूरी रोशनी से नहा जाते हैं लोग। तो सौंधी गिरी लकड़ी सा जीना भी कोई जीना है, अरे जलना है तो जल फूसों सा जीवन में करता धू धू। जीवन ऐसा जीना है, जाना तो है, ये तय है, ऐसा महादेव करिए। क्योंकि साहब से एक बार हम लोगों ने पूछा था कि आपने लिखा है आप चले शिव की ओर में, कि जिनके प्रिय शिव होते हैं या जो शिव के प्रिय होते हैं, तो जिनके प्रिय शिव हैं वो उनकी प्रियता आपने कहा कि बदल सकती है, लेकिन जो शिव का ही प्रिय होगा वो नहीं बदलेगा, क्योंकि वो शिव का प्रिय है। तो हम ऐसा क्या करें? क्योंकि हम लोग शिष्य है ना, हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए। हम ऐसा क्या करें कि वो हम शिव के प्रिय हो जाए, अपने गुरु के प्रिय हो जाए? ये क्या करने से होता है? साहब ने कहा
ऐसा महादेव महादेव करो, ऐसा महादेव महादेव करो कि महादेव भी खोजने लगे कि कौन है मेरा दीवाना। और हम सभी शिव कैसे उस दिन अपने साहब को यही उपहार देंगे, गली गली में जाके देंगे, सड़कों पे उतर के देंगे, हर घर में जाके अनुरोध करके देंगे, क्योंकि मेरे साहब ने मात्र यही मांगा है। तो हम सभी शिव के शिष्य उनके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शिव के शिष्य, प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, आप सभी को मेरा प्रणाम। आभार एवं समापन की तरफ हम लोग चल लेंगे और इनके लिए निवेदन करूंगा भाई राम अवतार जी से कि कृपया और साहब दीदी के आशीर्वाद से ये विराट शिव और हमारे बरखा दीदी का जो कार्यक्रम हुआ है, उन्होंने जो बात कही है, साहब श्री के दिशा निर्देशों के अगुवाई में ये जो बात कही गई है, उसे हम सहृदय उसको पालन करेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि बरखा दीदी के साथ में हमारे राजेश भैया हमारे आए हैं, उनका भी आभार करना चाहता हूँ इस मंच के माध्यम से। और धन्यवाद देने के लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ऐसा कहता हूँ इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए